जय हिंद दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत और रूस के बीच सुखोई 57 जेट डील और दूसरी ओर कावेरी इंजन को रूस भेजे जाने का मुद्दा इस समय पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आखिर रूस और भारत करने क्या वाले हैं? एक तरफ रूस भारत को सुखोई 57M फाइटर जेट दे रहा है, वहीं दूसरी भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट MCA को मंजूरी मिल गई है। यानी भारत अब चारों ओर से शक्तिशाली हो जाएगा। दुनिया में यह सब चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर भारत करना क्या चाहता है? भारत से दुश्मन देशों में खौफ का माहौल छाया हुआ है। चीन और अमेरिका तो पूरा हिल गया है। इनको समझ नहीं आ रहा है भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी आया कैसे चीन को चिंता सताने लगी है। भारत ने MCA फाइटर जेट को बना लिया तो अब चीन पाक को खैर नहीं, चीन अब पाक से दूर होता दिख रहा है, क्योंकि पाक में चीन के ही मिसाइल जेट उपयोग होते हैं। ऐसे में भारत ने अपनी रक्षा क्षेत्र में शक्ति को मजबूत करते देख चीन बौखला गया। चीन को पता लग गया है अब चीन के सब मिसाइलें और जेट मिट्टी में मिलने वाले हैं। भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ता देख चीन अब 6वीं पीढ़ी विमान बनाने में लग गया है। चीन को भारत का 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट बनता देख राज नहीं आ रहा है, तो चीन अब अपने कदम को 6वीं पीढ़ी की ओर कर लिया है। भारत के लिए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट और कावेरी जैसे इंजन को तैयार करना चुनौती, लेकिन रूस भारत के साथ हो तो मुश्किल कैसे हो सकता है? रूस भारत का हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत रूस ने मिलकर चुनौतियों को पूरा किया है। भारत के दुश्मन देशों में खौफ का माहौल बना हुआ है। भारत के आगे बढ़ते कदम को देख पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों में खौफ का माहौल छाया हुआ है। भारत को आगे बढ़ता देख सब दुश्मन देशों में खौफ छाया हुआ है। भारत कैसे पीछे रह सकता? भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। भारत खुद को मजबूत करने की ताकत रखता है। भारत का आगे बढ़ता कदम आप देख ही सकते हैं। भारत आने वाले समय में बीतों पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही मुद्दा भारत विरोधी देशों को सता रहा है। अगर भारत शक्तिशाली बन गया है तो भारत को दुश्मन देशों की हवा भी नहीं छू पाएगी। अमेरिका से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी ने सुखोई 57 डील को लेकर मुद्दा खड़ा किया था। यहाँ तक कि यह भी बोल दिया था हम F-35 फाइटर जेट देंगे, साथ ही भारत के अनुसार अपग्रेड भी किया जाएगा। अमेरिका की यह डील भारत को समझ नहीं आया। दूसरी ओर रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र देश का सुखोई 57 डील का मुद्दा था। इसमें भारत ने सुखोई 57 को ही चुना। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। भारत आने वाले समय में 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी बनाने का प्लान कर रहा है। खबर आ रही है भारत 2035 तक 6ठी पीढ़ी फाइटर जेट बना लेगा। भारत ने अभी AMCA 5वीं पीढ़ी फाइटर विमान पर काम शुरू कर दिया। यह 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और दुश्मन देशों को मिनटों में धूल चट्टाने की ताकत रखेगा। भारत अब पूरी तरह से उभरता दिख रहा है, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर बहुत कम समय में दुश्मन देशों को बता दिया है हम हर चुनौती से लड़ सकते हैं। अमेरिका को सुखोई 57 की डील सही राज नहीं आई। यह पहले से खटक रही थी। इसे देखते हुए यही लग रहा था डील कैंसिल हो सकती थी, लेकिन अभी भी यह मुद्दे का विषय बना हुआ है। भारत में विमान का निर्माण, तेजी से आपूर्ति और भारत के AMCA प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग शामिल है। हालांकि सुखोई 57E अब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा हासिल नहीं कर सका है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। भारत की रक्षा रणनीति में यह बदलाव आत्मनिर्भरता और सामरिक साझेदारियों पर पुनर्विचार का संकेत है। जहां एक ओर फ्रांस के साथ राफेल डील में तकनीकी पारदर्शिता की कमी है, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ सुखोई 57E की डील में तकनीकी सहयोग और घरेलू निर्माण की संभावनाएं हैं। हालांकि सुखोई 57E की विश्वसनीयता और रूस के साथ पिछले अनुभवों को देखते हुए भारत को इस निर्णय में सावधानी बरतनी होगी। भारत को अपनी रक्षा आवश्यकताओं, तकनीकी आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को संतुलित करते हुए निर्णय लेना होगा। सुखोई 57 की खरीद से भारत को अत्याधुनिक तकनीक मिल सकती है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। केवल रक्षा नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक शक्ति का एक नया अध्याय है। कुछ दिन बाद जब सुखोई 57 की उड़ान को पहली बार पब्लिक किया गया तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। विपक्ष के नेता जो हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते थे, लेकिन क्या सच में सुखोई 57 ही भारत को महाशक्ति बना देगा? यह भी एक सवाल था। यह सवाल हर नागरिक मन में था। वैज्ञानिक, सेनानी और राजनीतिज्ञ इस विमान की क्षमता और उसकी रणनीतिक भूमिका पर बहस करने लगे। एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई जिसमें कहा गया कि सुखोई 85 में छुपे ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया के सैन्य संतुलन को हिला सकते हैं। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। फिर हुआ वह नाटकीय मोड़ को जब सुखोई 57 की टेस्ट उड़ान के दौरान एक अप्रत्याशित तकनीकी समस्या सामने आई, जिसने पूरे देश को घबराया दिया। क्या भारत इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या यह विमान सच में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हर देशवासी की नजरें उन पायलटों और इंजीनियरों पर थीं
जो दिन रात इस विमान को आसमान में उड़ाने और सुधारने में लगे थे। धीरे धीरे सुखोई 57 ने साबित कर दिया कि यह केवल एक मशीन नहीं बल्कि भारतीय इरादों की मिसाल है। जैसे जैसे इस विमान की ताकत दुनिया के सामने आई, भारत ने न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा को दुरुस्त किया बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत की। इस विमान ने एक नए युग की शुरुआत की जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है, एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। यह विमान भारत की तकनीकी और सामरिक सफलता की कहानी बनने वाला है, एक ऐसा जादू जिसने देश को एक नई पहचान देगा। और तब हर भारतीय गर्व से कहने लगा, सुखोई 57 मिलते ही भारत महाशक्ति बन चुका है। सुखोई 57 भारत के वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान न केवल अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के कारण दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखता है, बल्कि इसके साथ ही यह भारत की रक्षा प्रणाली को भी एक नई ताकत देता है। सुखोई 57 भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा होगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक स्थिति में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने में सक्षम होगा। सुखोई 57M दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की ताकत से इस कदर लैस किया गया था कि अब एक पायलट नहीं, बल्कि एक मशीन की सोच भी उस पर हुकूमत करती है। रूस की यह उपलब्धि दुनिया के हवाई युद्ध परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग साबित होने वाली थी। और उससे भी बड़ी बात, यह फाइटर जेट अब भारत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, क्योंकि दुनिया की निगाहें अभी भी अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 पर टिकी हुई थीं। पर रूस चुपचाप एक ऐसे जेट को आकार दे रहा था जो केवल स्टील और इंजन का नहीं, बल्कि डाटा, एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क का एक उड़ता हुआ यंत्र था। सुखोई 57M को AI इतना शक्तिशाली बना रहा था कि वह पायलट की सोच को भांप सकता था, खतरे का अनुमान पहले ही लगा सकता था और बिना किसी मानवीय आदेश के खुद निर्णय ले सकता था।
यह केवल 5th जनरेशन जेट नहीं था, यह 5.75 जनरेशन की ओर बढ़ता हुआ जेट था। भारत के लिए यह खबर किसी भूचाल से कम नहीं थी। जब रूस ने यह ऑफर भारत को दिया कि वह अपने इस अत्याधुनिक एआई सक्षम जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए तैयार है, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। गुप्त कक्षों में बैठकों का दौर शुरू हो गया। सवाल एक नहीं, हजारों थे। क्या भारत इस तकनीक को संभाल पाएगा? क्या भारतीय पायलट इतने एआई इंटेलिजेंट वॉर मॉड्यूल के साथ तालमेल बिठा सकेंगे? या क्या यह केवल रूस की सैन्य शक्ति बढ़ाने का एक राजनीतिक खेल था? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रूस और भारत के बीच चल रही बातचीत एक रहस्य के घेरे में थी। ये सौदा केवल फाइटर जेट का नहीं था, ये सौदा था एआई की शक्ति, डाटा सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण का। भारत की एक गुप्त एजेंसी रो के कुछ वैज्ञानिकों को रूस बुलाया गया, जहां उन्हें दिखाया गया कि कैसे सुखोई 57M खुद निर्णय ले सकता है, बिना किसी आदेश के अपने लक्ष्य को पहचान सकता है, उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है और सबसे खतरनाक, उसे खत्म भी कर सकता है। अब तक की सारी लड़ाइयां इस बात पर निर्भर करती थीं कि पायलट कितनी तेजी से निर्णय ले सकता है, लेकिन अब मैदान में उतर रहा था एक ऐसा खिलाड़ी जो इंसानों से भी तेज सोचता था। एआई का ब्रह्मास्त्र। यह जेट हवा में उड़ते ही दुश्मन की सिग्नल को जाम कर सकता है, अपने आसपास के वातावरण को स्कैन कर सकता है, और अगर पायलट घायल हो जाए तो पूरी फ्लाइट एआई खुद टेक ओवर कर सकती है। एक ऐसा जेट जो अकेला ही पूरे मिशन को अंजाम दे सकता है। भारत को यह जेट मिलना केवल एक सौदे का हिस्सा नहीं है, यह भारत की वायुसेना के कायाकल्प की शुरुआत है। लेकिन कुछ गुप्त शक्तियां इससे नाखुश थीं। दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत एआई सक्षम सुखोई 57M को हासिल करे। अमेरिका ने कुछ रणनीतिक प्रस्ताव भेजे, चीन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय किया और इजरायल ने अपने साइबर नेटवर्क से रूस भारत बातचीत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर भारत के पास यह जेट आ गया तो एशिया में उसका वर्चस्व अजेय हो सकता था। भारत शक्तिशाली बन जाएगा। अब एक और परत खुलती है जासूसी की। भारत के 2 रक्षा विशेषज्ञ जो रूस में इस तकनीक का अध्ययन कर रहे थे, अचानक खबर देते हैं। एक रहस्यमयी मैसेज भारत के एक रक्षा अड्डे पर आता है। एआई तुम्हारा गुलाम नहीं, मालिक बन सकता है। इसके साथ एक क्लिप भेजी जाती है जिसमें सुखोई 57M एक दुश्मन के ड्रोन को गिराते हुए दिखता है, लेकिन बिना किसी आदेश के। इसका मतलब था कि जेट के अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने वाला एक असली न्यूरल कोर है जो कभी भी अपने लॉजिक के अनुसार काम कर सकता है। क्या भारत इस एआई की शक्ति को वश में कर पाएगा, या ये फाइटर जेट भारत के लिए एक दिन खतरा बन जाएगा? जानते हैं। रक्षा मंत्रालय में चिंता की लहर दौड़ जाती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम इस एआई को समझने में जुट गई है और पता चलता है कि इस जेट के अंदर एक क्वांटम एआई मॉड्यूल है जो केवल ह्यूमन ब्रेन सिग्नल से नहीं बल्कि फिजिकल और साइबर वातावरण को भी पढ़ सकता है। इसकी युद्ध प्रणाली किसी भी रडार से बच सकती है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है। भारत को यह सुखोई 57M अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को इस तकनीक को समझना होगा, अपना एआई नेटवर्क मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि एक फाइटर जेट जो हवा में उड़ता है और सोचता है, वह दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी। और यह सस्पेंस अब भी बाकी है। क्या भारत ने एक नई क्रांति को गले लगाया है या एक नई चुनौती को बुलावा दिया है? एआई असिस्टेड सिस्टम। रूस ने पहली बार एआई की मदद से सुखोई 57M फाइटर जेट उड़ाया। यह विमान एडवांस स्टील्थ आर्किटेक्चर और लंबी दूरी के रडार से लैस है। इसे पूरी तरह से एआई की मदद से ऑपरेट किया गया। भारत भविष्य में ऐसी तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। भारत के पास रूस मेड सुखाई विमानों की भरमार है। इंडियन एयरफोर्स का सुखाई अहम हिस्सा है। इसी बीच रूस से एक अहम खबर सामने आई। रूस के सुखोई 57M फाइटर जेट ने पहली बार एआई की मदद से उड़ान भरी। ऐसा कर उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका भी हैरान है। हालांकि यह भारत के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आने वाले वक्त में भारत भी रूस की इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। एआई की मदद से सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब है कि विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए आंशिक या पूरी तरह स्वचालित रूप से नियंत्रित किया गया। इसमें विमान की नेविगेशन, टारगेटिंग और उड़ान नियंत्रण जैसे फैसले इंसानी पायलट की बजाय एआई लेता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि विमान पूरी तरह बिना पायलट के उड़ाया गया। अभी तक ऐसे परीक्षणों में आमतौर पर एक पायलट मौजूद रहता है, लेकिन नियंत्रण एआई संभालता है। इससे युद्ध की स्थिति में तेजी से निर्णय लेना और रिस्क को कम करना संभव होता है। यह भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका की भी नजरें इस पर टिकी है। इस उड़ान को टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने संचालित किया। भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है।
यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है।